हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस फाइनली आपके लिए लेकर हम आ चुके हैं। आज 23 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, पूरे क्वेश्चंस विद डिटेल के साथ में हर एक आंसर का आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें पता चल चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने अपडेट कर दी है टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और एज इट इज एनालिसिस मिले तो आप जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? देखिए गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये सुशील कुमार जी जो कि पटना से हैं, इन्होंने भेजे हैं। गीता सोनवानी जी जो कि गुवाहाटी से इन्होंने भेजे हैं, और अंकुश तोमर जी जो कि भुवनेश्वर से हैं। तो इन सभी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज सेम फॉर्मेट में बताने में हेल्प किए। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा सेलेक्ट, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में ही पहुंच पाए। देखिए, जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक देखने को मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस क्वेश्चन को हम कल ही आपको कवर करवाए थे। क्लियर है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करने का अधिकार देता है। क्लियर है? और यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 25। इसके अलावा यह एक बुनियादी मानव अधिकार आश्वासन है जिसे किसी भी तरह से तोड़ा या गलत नहीं समझा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकारी से संबंधित है, और भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सही जवाब रहेगा 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। ध्यान रखिएगा, पुरातत्वविदों ने ऋग्वेद को जो है, देखिए पुरातत्वविदों को ऋग्वेद में अतीत के बारे में पता चला, और ऋग्वेद के कुछ श्लोक संवाद के रूप में हैं। 200 साल से भी कम समय पहले इसकी रचना और छपाई के बाद इसे कई सदियों में लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी रचना का वर्ष ठीक से ज्ञात नहीं है, इसीलिए इसकी गणना लगभग की गई थी। यानी कि जो लगभग जो वर्ड लिखा हुआ है इसी लिए लगाया गया है, क्योंकि इसकी रचना का जो वर्ष है ठीक से ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर लगभग इसीलिए लिखा है 3500 के आसपास। ऋग्वेद संहिता मूल पाठ है और लगभग 10,600 छंदों में 1028 श्लोकों सूक्तों के साथ 10 पुस्तकों यानी कि मंडलों का संग्रह यह ऋग्वेद देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडू जो उत्सव है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू की सांस्कृतिक धरोहरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले कई वर्षों से नवंबर दिसंबर माह में मांडू उत्सव का आयोजन होता आ रहा है, और 3 दिवसीय यह उत्सव उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से मनाया जाता है। अकादमी द्वारा इस आयोजन में कलाकारों की व्यवस्था तथा पारिश्रमिक भुगतान का कार्य निर्वहन किया जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। आनंद की नगरी इसको कहा जाता है। इसका पहला जो कार्यक्रम है 28 दिसंबर 2019 को हुआ था, और ये कब तक चला था? 3 जनवरी 2020 तक ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 का संबंध है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से। अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसका संबंध डीपीएसपी का आवेदन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से है। अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत का संगठन से रिलेटेड है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 काम करने का, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार है। तो गाइज ये सारे आर्टिकल इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार आज भी 4 क्वेश्चन सीधे 4 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बने हैं। क्लियर विद प्रूफ हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, जो कि आपका पूछा गया है अनुच्छेद 43। इसके अलावा अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये करता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 36 भाग 4 में है। क्लियर है? जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के लिए है, और संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32, इसीलिए हमने सारे ये आपको आर्टिकल कवर करवाए। तो अनुच्छेद जो 32 है इसका संबंध है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यहाँ एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है, और इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार होता है।
अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य से संबंधित है या कौन सा नृत्य से संबंधित है या कौन सा नृत्य जो है इस राज्य से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन आपका था, है ना। या फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से, मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब आपका केरल हो जाएगा। और अगर ये आपको दे रखा होता कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है, केरल यहाँ पर था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये केरल जो है लिख लीजिएगा, केरल से संबंधित है, तो ये कथकली और मोहिनीअट्टम इस तरह से दोनों में से जो भी फॉर्मेट का आपको एग्जाम में मिला हो, आपको हमने दोनों क्लियर कर दिए हैं। गाइज देखिए, आप भी समझदार हैं और आपको भी पता है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं, क्लियर है। तो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसलिए इनका एग्जैक्ट पैटर्न जो बच्चा ठीक से बता पाता है उनका तो हमें पता चल पाता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जो पैटर्न है वो ठीक से पता नहीं चल पाता है। तो आप भी चीज़ों को समझा करें। आपको भी पता है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में एग्जैक्ट पैटर्न मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्वेश्चंस मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है। आपके लिए हम एक एक क्वेश्चंस एज इट इज फॉर्मेट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमें मिल पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एज इट इज फॉर्मेट में मिले ताकि हम आपको सही सही बता पाएं, और सही ही बताने में हम बिलीव रखते हैं, है ना। तो आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में लगातार आपको एनालिसिस अपडेट हम करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। इसलिए जैसे क्वेश्चंस आप भेजेंगे वैसे ही हम आपको यहाँ पर एनालिसिस देंगे। तो जिनका भी एग्जाम हो वो एग्जैक्ट पैटर्न हमें बताने में हेल्प करें ताकि हम आपको एग्जैक्ट जो एनालिसिस है वो कवर करवा पाएँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, केरल, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों हो जाएंगे। केरल के और भी नृत्य है जैसे कि कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, थुल्ला, है ना। इसके अलावा चविट्टू नाटकम इसका यहीं का है नृत्य। इसके अलावा कई कुट्टी कलाई है और कुडियाट्टम है और तेय्यम, ये सारे जो है केरल के नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम भारत के केरल में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और महिलाओं के द्वारा एकल गायन ये है। इसकी विशेषता है सुंदर चाल, सूक्ष्म अभिव्यक्ति और जटिल कदम ताल। मोहिनीअट्टम जो शब्द है, मोहिनी अर्थ जादूगरनी और अट्टम अर्थ होता है इसका, शब्दों से बना है बेसिकली ये, तो ध्यान रखिएगा। कथकली की बात करें तो कथकली नृत्य नाटिका का एक उच्च शैलीबद्ध रूप है जो भारतीय महाकाव्यों की कहानियों को चित्रित करने के लिए नृत्य, संगीत और अभिनय को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया कि 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। तो ये जो की थी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी संयुक्त रूप से। ध्यान रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 10वां क्रिकेट विश्व कप था। इसकी मेजबानी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 3 दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा की गई थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। तो इन तीनों के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी 2011 क्रिकेट विश्व कप की। ये जो विश्व कप है भारत ने जीता था। क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करने का ये है बांग्लादेश का पहला अवसर था। भारत और वेस्टइंडीज ही ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने 2-2 बार विश्व कप जीता है। भारत ने 1983 और 2011 में विश्व कप जीता, जबकि वेस्टइंडीज ने 1975 में और 1979 में विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। तो ये दिखाई इन्होंने 3 मार्च 2023 को। आपको सन दे रखा था तो आपका 2023 करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी इसका नाम है, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना इसको किया है। और यह ट्रेन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना MP, है ना, PM BJP, तो PM BJP को समर्पित है। जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ट्रेन को जन औषधि योजना की ब्रांडिंग से लपेटा गया है। और भारत में 9000 से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध है। जन औषधि योजना की शुरुआत UPA सरकार ने की थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। सही जवाब रहेगा भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से इनका संबंध हो जाएगा मीराबाई चानू का, क्लियर है। साइखोम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। भारोत्तोलक खिलाड़ी ये हैं और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई सारे पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने रजत पदक जीता। वह इम्फाल मणिपुर की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, इम्फाल मणिपुर से इनका संबंध है। 2018 के लिए खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया आपके एग्जाम में, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। कहाँ पर जीता, देखिए नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो बेसिकली इसी के बारे में ये क्वेश्चन आपका बना है। तब उन्होंने अपने दूसरे ही थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। तब पाकिस्तान के अरशद नदीम जो थे ये दूसरे नंबर पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस का तापमान कम करने पर या कम होने पर वह तरल में बदल जाती है। तो ये हीलियम गैस होती है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। ये क्वेश्चन कल भी बना था आपका,
और आज भी वापस से रिपीट हुआ है। 1942 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस ये जो डिटेल बता रहे हैं इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और एज इट इज कुछ क्वेश्चंस तो आपके रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं और कुछ डिटेल में से आपके बन रहे हैं। ये मिलाकर आपका पूरा पेपर यहीं से आपका जनरेट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि आपका जो पैटर्न है, ज़्यादातर जो हिस्सा है पैटर्न का या क्वेश्चंस का, वो यहीं से आपका आ रहा है, जो भी हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं, क्योंकि जो डिटेल है वो हम ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे की कवर करवा ही रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर वगैरह के, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम टाउन पर हमने ऑलरेडी करंट अफेयर में कवर करवा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन आया था 1942 1942 में, 22 मार्च 11 अप्रैल 1942 को। क्लियर है, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था और भारतीय अधिराज्य की स्थापना की। इस अधिराज्य को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या इससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, है ना, इसका नाम है, तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। तो ये जो आपका है, हो सकता है आपसे जिला भी पूछ लिया जाए। और इसका निर्माण जो है रूसी राज्य कंपनी और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा सहयोग से की गई, बेसिकली ये याद रखिएगा। और इसकी क्षमता कितनी है? 6000 मेगावाट विद्युत की इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, डंडा यात्रा महोत्सव या त्योहार किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंडा यात्रा उड़ीसा में किया जाने वाला एक प्राचीन नृत्य महोत्सव त्योहार है और इसका भारत के प्राचीनतम नृत्य में से एक उड़ीसा में प्रदर्शन किया गया है। सामाजिक उद्भाव और भाईचारे के साथ शिव की कहानी का वर्णन ये करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 48% महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 52% पुरुषों का हिस्सा और 48% महिलाओं के साथ भारत की जो जनगणना थी ये थी 121 करोड़, यानी कि 121 बिलियन, है ना, 121 करोड़, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 623.72 मिलियन। इसके अलावा महिला जनसंख्या थी 586.46 मिलियन और भारत की टोटल जो जनसंख्या थी ये थी 1.21 बिलियन। ये बिलियन में है और ये मिलियन में, तो इस डेटा को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका 110% बनेगा। यहाँ पर महिलाओं का बन चुका है, पुरुषों का बन सकता है, टोटल वाला भी बन सकता है। जनगणना जो है गृह मंत्रालय MHA के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन से, आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। क्लियर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया था कि क्या क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। तो अगर आपसे कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बने कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक समाप्त होता है। जिस अवधि में आय अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है और एक कंपनी के लिए करों का भुगतान आमतौर पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वर्ष जो होता है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकी केज निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता? तो डिवाइन टाइट्स के लिए इन्होंने जीता है। रिकी केज ने 2023 में एल्बम डिवाइन टाइट्स, है ना, इसके लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। डिवाइन टाइट्स रिकी केज और लोनी पार्क, राउटर, केलरमैन और अन्य सहित कई अन्य कलाकारों के बीच एक सहयोगी एल्बम है। रिकी केज की पिछली ग्रैमी जीत उनके एल्बम विंड्स ऑफ संसार 2015 और बेलोड ऑफ माया 2019 के लिए थी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति, ये जो नीति है घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है। आयात प्रतिस्थापन की नीति घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है और इस नीति का औचित्य यह है कि भारत जैसे विकासशील देशों के उद्योग विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 54 ये है। आर्टिकल से देखिएगा इस कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इस शिफ्ट में, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुके हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो देख लीजिएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके वाला आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हमने आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो 54 जो है ये राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 55 में। तो सारी चीजें हमने आपको कवर करवा दी है। 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको एज इट इज बता दिए कि कहाँ से और किस तरीके के आपके क्वेश्चन आए, विद आंसर भी हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। सारी डिटेल हम आपको बताते हैं जैसे भी। तो आगे आने वाले टाइम में लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, उभारना का पर्यायवाची क्या होता है? तो उकसाना, जोश दिलाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना, बहकाना और उभारना, ये सारे जो होते हैं ये उभारना के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से जो भी मिला होगा आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। अधीन का पर्यायवाची क्या होता है? तो मातहत, इसको बोल सकते हैं आश्रित, परवश, पराश्रित, परतंत्र, वशीभूत, मकबूजा, अधीन और अधीनस्थ, ये सारे अधीन का पर्यायवाची होते हैं। ग्रहण का विलोम क्या होता है? तो ग्रहण का विलोम हो जाएगा त्याग। अंत्येष्टि का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अंत्येष्टि हो जाएगी। ये अंत्येष्टि है, ये अंत्येष्टि है। आत्मा का विलोम पूछा है, परमात्मा हो जाएगा। आत्महत्या पर गद्यांश आया था एक, जो कि 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बने थे। जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसको अनाथ बोला जाता है, इस तरह से ये एक शब्द वाला आया था। एकाग्र का विलोम पूछा गया है, तो ये चंचल होता है। सूख कर कांटा होना, सूख कर कांटा होना मुहावरे करते बहुत ही तीक्ष्ण और दुर्बल हो जाना, सूख कर कांटा हो जाना। अशुद्ध शब्द से आपका क्वेश्चन बना है। पर का विलोम आपसे पूछा गया, तो ये निज होता है पर का विलोम। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति होना। ये सारे हमने क्वेश्चन आपको हिंदी में बता दिए हैं जो आपकी एग्जाम में एज इट इज बने हैं। तो 12 क्वेश्चन तो ये हैं। 5 क्वेश्चन गद्यांश वाले जोड़ लीजिए, तो 12 5 17 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चन मिसिंग है, बाकी पूरा हमने आपको लगभग बता दिया है। वर्तनी से 1 क्वेश्चन आया, अनेकार्थ शब्द से क्वेश्चन बना, रिक्त स्थान वाला 1 क्वेश्चन था, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन, इसके अलावा मुहावरे से, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन, लोकोक्ति से भी क्वेश्चन आपका बनाया हो सकता है। आपके प्रत्यय से, उपसर्ग से क्वेश्चन बना हो, तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आपको बना हो। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैथ्स में औसत से 2 क्वेश्चन है, एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन है, 2D 3D से क्वेश्चन आपका बना है, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन पूछे गए, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, समीकार्य से 2 क्वेश्चन है, लाभानी से 2 क्वेश्चन है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन है, रेशियो यानी औसत से क्वेश्चन है आपका, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, अनुपात से क्वेश्चन आपका पूछा गया, आयु से क्वेश्चन बना है और बोर्डमास से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, पजल से क्वेश्चन है आपका, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है, लुप्त संख्या से क्वेश्चन है, आकृति से क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन है और 5 से 1 क्वेश्चन बना है, अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम आपको जीके, हिंदी है ना, हिंदी, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग, तो ये सारे जो है हमने चारों सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से आपका आज का पेपर पूछा गया है। और यहाँ तक कि जीके हिंदी के तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस विद डिटेल के साथ में, आंसर के साथ में हमने आपको बता दिए हैं। अब रही बात मैथ्स की और रीजनिंग की, तो इसके टॉपिक हमने आपको बता दिए, जहाँ से आपको लगातार टॉपिक अपडेट कर रहे हैं हम। तो आपने आई थिंक अब तक सारे के सारे टॉपिक कवर भी कर लिए होंगे, क्योंकि आपको क्या है, इन पर अच्छी खासी कमांड करनी थी, जो कि आपने कर ली होंगी। और अब आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर भी कर पाएंगे इनकी मदद से, क्योंकि लगातार आपको वही टॉपिक देखने को मिल रहा है और कुछ ज़्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्लियर गाइस? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिल पाए, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लेकर आते रहें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिले। दोनों को अगर आपने ज्वाइन नहीं करके रखा है तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इससे पहले की सारी पीडीएफ अपडेट कर दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।